हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे सिंथेसिस का। और सिंथेसिस में हम लोग अध्ययन करेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कम्प्लेक्स सेंटेंस। और हम लोग इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना सीखेंगे एडजेक्टिव क्लास की मदद से। जैसा कि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि उसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होता है जो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। और आप जानते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो नाउन क्लास क्या होता है, और ये मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लास का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आइए एडजेक्टिव क्लास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा उसको पढ़ भी लेते हैं। आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव क्लास वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। पहली बात, एडजेक्टिव क्लास क्या करता है, वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। तथा यह रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है, हु आता है, हुम आता है, हुस आता है, विच आता है और वाट आता है। वह रिलेटिव एडवर्ब्स में क्या आता है, व्हेन, व्हाई, हाउ से शुरू होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एडजेक्टिव क्लास वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है तथा यह रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से ये शुरू होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन हु आता है, हुम आता है, हुस आता है, विच आता है और वाट। और रिलेटिव एडवर्ब्स में क्या आता है, व्हेन आता है, व्हाई आता है और हाउ आता है। एडजेक्टिव क्लास में सभी कंजक्शन की अंग्रेजी ज से शुरू होती है और यह भी अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लास पे निर्भर रहता है। जैसे नाउन क्लास अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लास पे आश्रित था, उसी तरह एडजेक्टिव क्लास भी अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ये जो है प्रिंसिपल क्लास पे आश्रित होता है। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि यदि एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई है तो दूसरे वाक्य को एडजेक्टिव क्लास बना देते हैं। क्या करा है, यदि दो सेंटेंस रहेंगे, ठीक है। तो करा है कि यदि एक वाक्य के अंतर्गत आए हुए नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में कोई बात कही गई है तो दूसरे वाक्य को हम क्या कर देते हैं, एडजेक्टिव क्लास बना देते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे क्लास में वह पहले आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, एडजेक्टिव क्लास एडजेक्टिव अथवा विशेषण का कार्य करता है, अतः इसे उस व्यक्ति या वस्तु के बगल में रखा जाता है, अर्थात बगल में रखते हैं जिस व्यक्ति या वस्तु की यह विशेषता बताता है, और उस व्यक्ति व वस्तु को उसके बाद प्रयोग होने वाले कंजक्शन का एंटीसीडेंट कहा जाता है, जो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। ये रहा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नहीं भी समझ में आएगा तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आगे जो एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिसमें जो सबऑर्डिनेट एक प्रिंसिपल क्लास होगी और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होती। तो सबऑर्डिनेट क्लास किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती है। तो उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या यूज होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन में रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, जैसे कि इसमें है ना, जिसमें कि ये है, हु है, हुम है, हुस है, विच है। ये रिलेटिव प्रोनाउन ये है, हु है, हुम है, हुज है, विच है और वाट है। और रिलेटिव एडवर्ब यूज होता है, कौन होता है, व्हेन है, व्हाई है और हाउ है। तो हम पहला यूज पढ़ते हैं हु का, ठीक है। हु जब कंजक्शन का की तरह यूज होगा तो जहाँ प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ेगा तो वहाँ पर जो हिंदी उत्पन्न होगी वह जो होगी। क्या होगी, जो होगी। और हु का प्रयोग होता है व्यक्ति के लिए यूज होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल है कि राकेश इज़ अ गुड बॉय। क्या कर रहा है, राकेश इज़ अ गुड बॉय। और दूसरा सेंटेंस है कि बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली। राकेश एक अच्छा लड़का है और वह एक अच्छे परिवार का है। राकेश एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छे परिवार का है। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि राकेश एक अच्छा लड़का है जो अच्छे परिवार का है। हम इसको इस तरह कंबाइन कर सकते हैं। रमेश इज़ अ गुड बॉय। रमेश एक अच्छा लड़का है। हु बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली, जो एक अच्छे परिवार का है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है
रमेश इज़ ए गुड बॉय, यह प्रिंसिपल क्लास है। और यहाँ पर देखिए वो बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली, यह एक सबऑर्डिनेट क्लास है और इसमें हु जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और यह जो है जो हु बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली, ये जो है ये एडजेक्टिव क्लास है, क्योंकि मैंने बताया एडजेक्टिव क्लास 3 प्रकार का होता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो यहाँ पर हु बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली यह एडजेक्टिव क्लास है। एडजेक्टिव क्लास कैसे? क्योंकि यह वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है, क्योंकि जो ये बता रहा है कि जो एक अच्छे परिवार का है, किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है लड़के के बारे में या रमेश के बारे में बता रहा है। तो एक हमने बताया क्या बताया कि एक सेंटेंस या 2 सेंटेंसेज होंगे, 2 या 3 सेंटेंसेज होंगे, तो एक सेंटेंस में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या जब दूसरे सेंटेंस में की जाती है तो उसे एडजेक्टिव क्लास हम एडजेक्टिव क्लास बना देते हैं। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लास हुआ, इस तरह पूरा ये कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। वे नेक्स्ट, और हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ऐसे भी हम इसको इससे भी बना सकते हैं कि रमेश हु इज़ अ गुड बॉय, जो एक अच्छा लड़का है, बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली, जो एक अच्छे परिवार से, रमेश जो एक अच्छा लड़का है एक अच्छे परिवार से। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लास है ये है रमेश बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली, ठीक। और इसमें ये जो है ये हु इज़ ए गुड बॉय, यह एडजेक्टिव क्लास है। अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव क्लास है वह प्रिंसिपल क्लास के बीच में आ गया, क्योंकि दोनों सही है, ये ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला दोनों सही है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कह रहा है कि द मैन वाज कॉट, आदमी को पकड़ लिया गया, ही स्टोल माई पर्स, उसने मेरा पर्स चुराया था। कह रहा द मैन वाज कॉट, आदमी को पकड़ लिया गया, ही स्टोल माई पर्स, उसने मेरा पर्स चुराया था। अब हम इसको इस तरह बना सकते हैं कि आदमी को पकड़ लिया गया जिसने मेरा पर्स चुराया था। तो इस तरह होगा द मैन हु स्टोल माई पर्स, वह आदमी जिसने मेरा पर्स चुराया था, वह कॉट, उसे पकड़ लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो हु स्टोल माई पर्स है यह एडजेक्टिव क्लास है, तो ये बीच में आ गया है, सेंटेंस के बीच में आ गया है। अब जबकि इसमें प्रिंसिपल क्लास क्या है? प्रिंसिपल क्लास ये है द मैन हु वाज कॉट, सॉरी द मैन वाज कॉट, ये प्रिंसिपल क्लास है, ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है। अब ये इसके बीच में क्यों आ गया? हाँ, इस बीच में इसलिए आ गया है क्योंकि यह यहाँ पर केस इन एपोजिशन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये द मैन की व्याख्या कर रहा है, हु स्टोल माई, जिसने मेरा पर्स चुराया, ये किसकी व्याख्या कर रहा है? आदमी की व्याख्या कर रहा है, इसलिए उसके पास ही रखेंगे। कुछ सेंटेंस कुछ ऐसे भी सेंटेंसेज होते हैं जो केस इन एपोजिशन की तरह यूज होते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या करते हैं, तो हम उसको उसके पास ही रखेंगे। अगर हम इसको इस तरह लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह लिख दें, देखिए अगर हम ऐसे न लिख करके ये इस तरह लिख दें कि द मैन वाज कॉट, आदमी पकड़ लिया गया, हु स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया था, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है हु स्टोल माई पर्स, ये एडजेक्टिव क्लास है और ये हमेशा उसी पास रहना चाहिए जिसकी व्याख्या कर रहा है। जो कर रहा है जिसने मेरा पर्स चुरा लिया, किसके बारे में कर रहा है? मैन के बारे में कर रहा है, इसलिए यह जो है द मैन के बाद ही यूज का जिससे ऊपर प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जो है ऊपर प्रयोग किया गया है, इस तरह होगा, क्योंकि द मैन के ठीक बाद ही यूज होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लास है और मैन की व्याख्या कर रहा है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है इसमें। द बॉय वाज कॉट रेड हैंडेड, ही वाज कॉपिंग। कह रहा है कि द बॉय वाज कॉट रेड हैंडेड, लड़के को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, ही वाज कॉपिंग, वह नकल कर रहा था। लड़के को नंगे हाथों पकड़ लिया गया, वह नकल कर रहा था। तो हम इस तरह बनाएंगे कि वह लड़का जो नकल कर रहा था रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अब यहाँ पर लड़का जो नकल कर रहा था, अब यहाँ पर जो व्यक्ति के लिए क्या लगेगा? हु लगेगा। देखिए इस तरह बनेगा द बॉय, वह लड़का हु वाज कॉपिंग, जो नकल कर रहा था, वाज कॉट रेड हैंडेड, उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लास है, यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो ये है हु वाज कॉपिंग, जो नकल कर रहा था। और यहाँ पर ये दोनों ये द बॉय वाज कॉट रेड हैंडेड, यह जो है ये प्रिंसिपल क्लास है। लड़के को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है। और यहाँ प्रिंसिपल क्लास के बीच में क्या आ गया? हु वाज कॉपिंग, जो नकल कर रहा था, इसलिए हम इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह किसकी व्याख्या कर रहा है? बॉय की, तो इसके पास ही रहेगा।
हमेशा एडजेक्टिव क्लास अपने एंसीडेंट के पास ही रहता है, अपने पूर्ववर्ती के पास ही रहता है, इसकी वह व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कर रहा है, लूसी लिव्ड इन फॉरेस्ट। लूसी लिव्ड इन द फॉरेस्ट, वर्ड्सवर्थ लव्ड हर। लूसी जंगल में रहती थी, वर्ड्सवर्थ उससे प्रेम करते थे। लूसी जंगल में रहती थी, वर्ड्सवर्थ उससे प्रेम करते थे। देखिए हम इसको इस तरह बना सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ लूसी से प्रेम करते थे जो जंगल में रहती थी। लूसी वर्ड्सवर्थ से प्रेम करते थे जो जंगल में रहती थी। अब जो के लिए हु यूज होगा, देखिए इस तरह, वर्ड्सवर्थ लव्ड लूसी, वर्ड्सवर्थ लूसी से प्रेम करते थे। हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में रहती थी। अब यहाँ पर देखिए ये जो है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास है। अब यहाँ पर लास्ट में आया है, इसलिए मैंने क्या बताया कि एडजेक्टिव क्लास हमेशा अपने एंसीडेंट के बाद आएगा, अपने पूर्ववर्ती के बाद ही आएगा, हमेशा उसके पास रहेगा जिसकी व्याख्या कराए। जो जंगल में रहती थी किसको कराए, लूसी के बारे में कराए। और नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है कि अ मैन केम टू मी यस्टरडे ही वॉज अ टीचर। कह रहा है कि अ मैन केम टू मी यस्टरडे, एक आदमी कल मेरे पास आया, ही वॉज अ टीचर, वह टीचर था। एक आदमी मेरे पास कल आया, वो एक टीचर था। तो हम इस तरह बना सकते हैं कि एक आदमी जो मेरे पास कल आया एक टीचर था। हम इसको इस तरह बनाएंगे, अ मैन हु इज़ अ टीचर, एक आदमी जो कि एक अध्यापक है मेरे पास कल आया। या इस तरह भी कर सकते हैं, हम इस तरह भी बना सकते हैं, अ मैन, एक आदमी, हु केम टू मी यस्टरडे, जो मेरे पास कल आया, इज अ टीचर, वह एक टीचर है। दोनों तरीके से बना सकते हैं इसमें। तो इसमें सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास क्या है, इसमें सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास ये हु इज़ अ टीचर। जबकि प्रिंसिपल क्लास क्या है, प्रिंसिपल क्लास ये है, ये दोनों मिलाकर ये। अब ये देखिए नेक्स्ट प्रयोग है विच का। नेक्स्ट प्रयोग विच का है। विच का भी हिंदी में जो अर्थ निकालेंगे वो जो आएगा। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है, इसका प्रयोग वस्तु तथा जानवर दोनों के लिए होता है। हु का प्रयोग किसके लिए था, केवल व्यक्ति के लिए प्रयोग होता था। लेकिन यहाँ पर जो विच का प्रयोग है वह किसके लिए, वस्तु और जानवर दोनों के लिए इसका प्रयोग हुआ। तो भाई एग्जाम्पल देखते हैं, क्या कह रहा है कि आई हैव ए वॉच। इसमें कह रहा है कि आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। द वॉच कीप्स करेक्ट टाइम, यह घड़ी सही समय देती है। क्या कह रहा है कि आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। द वॉच कीप्स करेक्ट टाइम, वो घड़ी सही समय देती है। तो हम इस तरह बना सकते हैं कि मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है। जो के लिए विच का प्रयोग हुआ, क्योंकि यह वस्तु है। हम इस तरह हो जाएगा, आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, विच गिव्स करेक्ट टाइम, जो सही समय देती है। तो इसमें सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास कौन है, ये है, विच गिव्स करेक्ट टाइम, ये है। और जब ये क्या है, ये जो है ये प्रिंसिपल क्लास है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है कि आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उन्हें कैमरा दिया। द कैमरा वॉज वेरी चीप, कैमरा बहुत सस्ता था। मैंने उन्हें कैमरा दिया, कैमरा बहुत सस्ता था। तो इस तरह होगा कि मैंने उन्हें कैमरा दिया जो बहुत सस्ता था। तो जो किसके लिए है, कैमरा के लिए है। तो इसके लिए किसका प्रयोग हुआ, यहाँ पर कंजक्शन विच का प्रयोग हुआ। हम इस तरह बनाएंगे इसको,
तो इस तरह हो जाएगा कि आई गेव हिम ए कैमरा विच वॉज वेरी चीप, मैंने उन्हें कैमरा दिया जो बहुत सस्ता था। देखिए इस तरह होगा कि आई परचेज्ड अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, द पेन इज़ वेरी कॉस्टली, पेन बहुत कॉस्टली है। कह रहा है कि आई परचेज्ड अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, द पेन इज़ वेरी कॉस्टली, पेन बहुत कॉस्टली है, अर्थात पेन बहुत महंगा है। हम इसको इस तरह कंबाइन कर सकते हैं कि मैंने एक पेन खरीदा जो बहुत महंगा है। जो पेन के लिए आया है तो किसका यूज होगा, विच का यूज होगा। देखिए यहाँ पर इस तरह होगा, आई परचेज्ड पेन, मैंने एक पेन खरीदा, विच इज़ वेरी कॉस्टली, जो बहुत महंगा है। यहाँ पर ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास है, और ये ऊपर वाला क्या है, आई परचेज्ड पेन, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लास है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि आई गो टू स्कूल ऑन बाइसिकल, मैं साइकिल पे स्कूल जाता हूँ। द बाइसिकल इज सेकेंड हैंड, बाइसिकल सेकेंड हैंड है। मैं बाइसिकल पे स्कूल जाता हूँ, बाइसिकल क्या है, सेकेंड हैंड है। तो इस तरह बनाएंगे कि मैं बाइसिकल पे स्कूल जाता हूँ जो सेकेंड हैंड। अब जो बाइसिकल के लिए आया है तो अब यहाँ किसका प्रयोग हुआ, विच का प्रयोग हुआ। तो हम इस तरह इसको बना सकते हैं, आई गो टू स्कूल ऑन बाइसिकल विच इज सेकेंड हैंड, मैं स्कूल जाता हूँ जो कि सेकेंड हैंड है। यहाँ पर ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास है, और ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लास है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि राम बॉट ए बुक, राम ने एक पुस्तक खरीदी, इट वॉज इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग थी। राम ने एक पुस्तक खरीदी, यह इंटरेस्टिंग थी। तो हम इससे कह सकते हैं कि राम ने एक पुस्तक खरीदी जो इंटरेस्टिंग थी। तो पुस्तक के लिए जो आया है तो क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा, राम बॉट ए बुक विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, राम ने एक पुस्तक खरीदी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। अब इसमें एडजेक्टिव क्लास कौन हो गया, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास ये हो गया, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। और प्रिंसिपल क्लास कौन हो गया, प्रिंसिपल क्लास ये हो गया, राम बॉट ए बुक। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हुम का प्रयोग हम देखेंगे कि हुम का प्रयोग कैसे होगा। हुम का जो जहाँ पर प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ेगा तो वहाँ पे जो हिंदी उत्पन्न होगी वो आएगी जिसे, जिसे या जिसको। तो ये लगेगा व्यक्ति के लिए, ये किसके लिए प्रयोग हुआ, व्यक्ति के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हु, हुम और हुस ये तीन होते हैं। में कौन होता है, हु होता है, हुम होता है और हुज होता है, डोलोज। अब ये तीनों जो है, ये हु क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, और हुज क्या है, पॉजेसिव। जैसे ही, हिम, हिज होता है, सी, हर होता है, दे, देम, देयर होता है, वी, अस, आवर होता है, आई, मी और माई होता है। उसी तरह यहाँ पर ये तीनों है, हु, हुम और हुज। हु क्या है, सब्जेक्ट है, हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हुज क्या है, पॉजेसिव है। इसका ख्याल रखिएगा, जहाँ पर जैसा रहेगा उसी के अनुसार हम यूज करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आई नो द गर्ल यू टीच हिम, क्या करा है, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ, यू टीच हिम, तुम उसे पढ़ाते हो। अब इसको इस तरह होगा कि मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसे तुम पढ़ाते हो, जिसे तुम पढ़ाते हो। अब यहाँ पर देखिए जिसे, अब जिसे क्या है, ये जिसे तुम पढ़ाते हो, तुम तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन पढ़ाने काम किससे कर रहा है, जिसे। अब जिसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हुम का प्रयोग होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा कि आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ, हुम यू टीच, जिसे तुम पढ़ाते हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हुम जो है ऑब्जेक्ट की तरफ प्रयोग हुआ है, जबकि पढ़ाने काम कौन करा है, ये करा, यू करा, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ये है। और जिसे तुम पढ़ाते हो, मान लो श्याम को गोविंद या उससे पढ़ाते हो, मुझे पढ़ाते हो, तो यहाँ पर उसे, मुझे, श्याम, गौतम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा। जहाँ पर सब्जेक्ट तरह यूज होगा वहाँ पर हु, जहाँ ऑब्जेक्ट तरह वहाँ पर हुम, और जहाँ पैसिव होगा वहाँ पर हुज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हुम लगेगा। भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है कि आई कॉट ए थिप, मैंने एक चोर पकड़ा, पुलिस फ्रीड हिम, पुलिस ने उसे स्वतंत्र कर दिया। क्या करा है, आई कॉट ए थिप, मैंने एक चोर पकड़ा, पुलिस फ्रीड हिम, पुलिस ने उसे स्वतंत्र कर दिया। तो इस तरह होगा कि मैंने एक चोर पकड़ा जिसे पुलिस ने क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। मैंने एक चोर पकड़ा जिसे पुलिस ने स्वतंत्र कर दिया। यहाँ पर देखिए है, पुलिस फ्रीड द थिप, पुलिस ने चोर को पकड़ा, सॉरी, पुलिस ने चोर को स्वतंत्र कर दिया, हु माई कार, जिसे मैंने पकड़ा था। इसमें देखिए दोनों तरीके से बना सकते हैं। जैसे इस तरह बनाया है कि पुलिस फ्रीड द थीफ, पुलिस से चोर को स्वतंत्र कर दिया, हुम आई कॉट, जिसे मैंने पकड़ा था। या हम इसको इस तरह बना सकते हैं कि आई कॉट ए थीफ, मैंने एक चोर पकड़ा था,
whom पुलिस फ्रीड, जिसे पुलिस ने क्या किया, स्वतंत्र कर दिया। तो हम दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अ बेगर केम टू माई होम, एक भिखारी मेरे घर आया, आई गेव हिम सम मनी, मैंने उसे कुछ पैसा दिया। कह रहा है कि एक भिखारी मेरे घर आया, मैंने उसे कुछ पैसा दिया। तो हम इसी तरह कंबाइन करेंगे, एक भिखारी मेरे घर आया जिसे मैंने कुछ पैसा दिया। तो जिसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट तरह यूज है तो whom यूज होगा। देखिए यहाँ पर मैंने कंबाइन किया है कि अ बेगर केम टू माई होम, एक भिखारी मेरे घर आया, whom I gave some money, जिसे मैंने कुछ पैसा दिया। अब यहाँ पर ये जो है whom I gave some money, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास है। और यहाँ पर अ बेगर केम टू माई होम, ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लास है। अब ये देखते हैं हुज का यूज़। यहाँ पर हुज का यूज़ है, इसका अर्थ होता है जिससे जिसका। जब प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ेगा तो उसका वहाँ पर जो अर्थ निकलेगा जिसे और जिसका आता है। ये संबंध ये पॉजिटिव केस में लगता है। किसके लिए, पॉजिटिव केस। मैंने बताया था हु सब्जेक्टिव केस है, हुम ऑब्जेक्टिव केस है और हुज क्या है, पॉजिटिव केस है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर है एग्जाम्पल, क्या कर रहा है कि दिस इज़ द मैन, यह वही आदमी है, हीज फादर डाइड यस्टरडे, कल उसके पिताजी मर गए। क्या, दिस इज़ द मैन, यह वही आदमी है, हिज फादर डाइड यस्टरडे, उसके पिताजी कल मर गए। तो हम इस तरह बनाएंगे कि यह वही आदमी है जिसके पिताजी कल मर गए। तो किसके स्थान पर यूज हो रहा है, हिज के स्थान पर यूज हो रहा है। तो हिज क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर जो प्रयोग होगा वह जो है हुज का प्रयोग होगा। तो हम इसको इस तरह बनाएंगे, ये दिस इज़ द मैन, या वही आदमी हुज फादर डाइड यस्टरडे, जिसके पिताजी कल मर गए। इसमें सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास कौन है, ये है। और प्रिंसिपल क्लास कौन है, प्रिंसिपल क्लास ये है, दिस इज़ द मैन। भाई नेक्स्ट देखते हैं, क्या कर रहा है कि डू यू रिकॉग्नाइज द मैन, हिज मैंशन वाज सो ह्यूज एंड एक्सपेंसिव। कि जरा फिर से देखिए सेंटेंस को, थोड़ा सा गलत हो गया था इसलिए मैंने उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया। फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है डू यू रिकॉग्नाइज द मैन, क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो, हिज हाउस वाज सो ह्यूज एंड एक्सपेंसिव, जिसका घर बहुत विशाल था, बहुत महंगा था। तो हम अब यहाँ पर हम इस तरह बनाएंगे कि क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो जिसका घर बहुत ह्यूज था और एक्सपेंसिव था। तो यहाँ पर देखिए इस तरह बनाया गया है, डू यू रिकॉग्नाइज द मैन, क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो, हुज हाउस वाज सो ह्यूज एंड एक्सपेंसिव, जिसका घर बहुत विशाल था और एक्सपेंसिव था। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है कि अ न्यू बॉय केम टू माई स्कूल यस्टरडे, कल एक नया लड़का मेरे स्कूल आया, हिज पेन वाज वेरी कॉस्टली, उसका पेन बहुत महंगा था। अ न्यू बॉय केम टू माई स्कूल यस्टरडे, एक नया लड़का कल मेरे स्कूल आया, हिज पेन वाज वेरी कॉस्टली, उसका पेन बहुत महंगा था। तो हम इस तरह बना सकते हैं, एक नया लड़का मेरे स्कूल आया जिसका पेन बहुत कॉस्टली था। तो हम इसको इस तरह बनाएंगे, अ न्यू बॉय हुज पेन वाज वेरी कॉस्ट, एक नया लड़का जिसका पेन बहुत कॉस्टली था, केम टू माई ऑफिस यस्टरडे, कल मेरे ऑफिस आया। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास ये है, अ न्यू बॉय केम टू माई ऑफिस, ये प्रिंसिपल क्लास है। अब इसके बीच में क्या आ गया है, इस बीच में ये आ गया है हुज पेन वॉज वेरी कॉस्टली। यहाँ पर ये जो है ये एडजेक्टिव क्लास है, ये प्रिंसिपल क्लास के बीच में आ गया। क्यों आ गया है, मैंने पहले ही बताया था कि एडजेक्टिव क्लास हमेशा अपने एंटीसीडेंट के पास रहेगा, मतलब अपने पूर्ववर्ती के पास रहेगा, उसी के पास रहेगा जिसकी व्याख्या कराए। तो ये क्या करे, हुज पेन वाज वेरी कॉस्टली, जिसका पेन बहुत महंगा था, किसका पेन, लड़के का, इसलिए इसके पास ही रहेगा। अब नेक्स्ट कंजक्शन देखते हैं क्या यूज होगा एडजेक्टिव क्लास में। एडजेक्टिव क्लास में नेक्स्ट कंजक्शन है वेयर, क्या यूज होगा, वेयर का जो हिंदी अर्थ आएगा वो क्या आएगा, वो जहाँ आएगा। और किसके लिए वेयर यूज होता है, वे लगता है स्थान के लिए। ठीक है, तो भाई कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, कह रहा है कि दिस इज़ द विलेज, यह वही गांव है। कह रहा है कि दिस इज़ द विलेज, यह वही गांव है। भगत सिंह वाज बोर्न हियर, भगत सिंह यहाँ पर पैदा हुए थे। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि यह वही गांव है जहाँ भगत सिंह पैदा हुए थे, जहाँ के लिए वेयर का यूज़ होगा। तो इस तरह कंबाइन करेंगे इसको हम, दिस इज़ द विलेज, यह वही गांव है, वेयर भगत सिंह वाज बोर्न, जहाँ पर भगत सिंह पैदा हुए थे। तो इसमें सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास कौन है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास ये है, वेयर भगत सिंह वाज बोर्न। और
प्रिंसिपल क्लास कौन है, तो प्रिंसिपल का ये है, दिस इज़ द विलेज। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या करा है कि यू हैव पुट माई शूज़ एट अ प्लेस, तुमने मेरे जूतों को कहीं पे रखा है, शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ। कह रहा है कि यू हैव पुट माई शूज़ एट ए प्लेस, तुमने मेरे जूतों को एक स्थान पे रखा है, शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ। तो हम इससे कह सकते हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ जहाँ पर तुमने जूतों को रखा है। तो इस तरह बनेगा, शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ, वेयर, जहाँ पर यू हैव पुट माई शूज़, तुमने मेरे जूतों को रखा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप वेयर यहाँ पर लगा रहे हैं तो वेयर एक कंजक्शन काम कर रहा है, इसलिए इसके तुरंत बाद जो है कोई सब्जेक्ट आएगा, गलती से यहाँ पर हेल्पिंग और हैज है, ई जा रहे बाज, ये सब मत लगाइएगा, क्योंकि वह तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, जब वेयर जो है कंजक्शन की तरह यूज हो तो उसके तुरंत बाद क्या आता है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कह रहा कि यू हैव पुट माई शूज़ एट ए प्लेस, तुमने मेरे जूते एक स्थान पर रखे हैं, शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ। इसमें कह रहा है तुमने मेरे जूते एक स्थान पर रखे हैं, मुझे वह स्थान दिखाओ। तो इस तरह होगा कि मुझे वह स्थान दिखाओ जहाँ पर तुमने मेरे जूते रखे हैं, मुझे वह स्थान दिखाओ जहाँ पर तुमने मेरे जूते रखे। देखिए इस तरह होगा, शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ, वेयर, जहाँ पर यू हैव पुट माई शूज़, तुमने मेरे जूते रखे हैं। अब इसमें सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास क्या है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास ये है, वेयर यू हैव पुट माई शूज़। और प्रिंसिपल क्लास कौन है, प्रिंसिपल क्लास ये है, शो मी द प्लेस। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, कह रहा है कि यस्टरडे यू वेंट समवेयर, कल तुम कहीं पर गए थे, शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ। पहले वाले में क्या कर रहा है कि यस्टरडे यू वेंट समवेयर, कि तुम कल कहीं पर गए थे, शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ। तो हम इसको इस तरह कंबाइन करेंगे कि मुझे वह स्थान दिखाओ जहाँ पर तुम कल गए थे, तो जहाँ के लिए क्या लगेगा, वेयर का यूज़ होगा। तो इस तरह बनेगा, शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ, वेयर यू हैव वेंट यस्टरडे, जहाँ पर कल तुम गए थे। अब इसमें सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास कौन है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास ये है, वेयर यू वेंट यस्टरडे। और इसमें प्रिंसिपल क्लास कौन है, प्रिंसिपल क्लास ये है, शो मी द प्लेस। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, कह रहा है कि दिस इज़ द स्कूल, या वही स्कूल है, आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, मैं यहाँ पर बचपन में पढ़ाया गया था। इसमें कह रहा है दिस इज़ द स्कूल, या वही स्कूल है, आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, यहाँ पर मैं बचपन में पढ़ाया गया था। हम इसको इस तरह कंबाइन कर सकते हैं, या वही स्कूल है जहाँ पर मैं बचपन में पढ़ाया गया था। तो जहाँ के लिए मैंने बताया प्लेस के लिए वेयर का यूज़ होगा, तो आप इसको इस तरह कंबाइन कर सकते हैं, दिस इज़ द स्कूल, या वही स्कूल है, वेयर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, जहाँ पर मैं बचपन में पढ़ाया गया था। तो इसमें सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास कौन है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास इसमें जो है ये है, ठीक है, तैयार हो। देखिए सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास में ये है, वेयर आई वॉज स्टार्ट इन माई चाइल्डहुड। और प्रिंसिपल क्लास कौन है, प्रिंसिपल क्लास ये है, दिस इज़ द स्कूल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, क्या कर रहा है कि आई वर्क इन ए ऑफिस, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ, दिस इज़ द ऑफिस, या वही ऑफिस। क्या कर रहा है कि आई वर्क इन ए ऑफिस, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। दूसरा सेंटेंस क्या है, दिस इज़ द ऑफिस, यह वही ऑफिस है। तो हम इस तरह इसको कंबाइन कर सकते हैं कि यह वही ऑफिस है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो फिर यहाँ जहाँ पर आया है तो प्लेस के लिए क्या लगेगा, प्लेस के लिए वेयर यूज होगा। तो हम इस तरह बनाएंगे कि दिस इज़ द ऑफिस, या वही ऑफिस है, वेयर आई वाज वर्क, जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो इसमें एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास कौन है, ये है, और प्रिंसिपल क्लास कौन है, ये है, दिस इज़ द ऑफिस। अब भाई नेक्स्ट कंजक्शन देखते हैं, नेक्स्ट कंजक्शन आपके सामने है व्हेन। व्हेन इसका जब हम प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास जहाँ पर जुड़ेगा तो जहाँ पर जो अर्थ आएगा उसका आएगा जब, ये आएगा जब। और ये किसके लिए लगता है, ये समय के लिए यूज़ होता है। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन का यूज़ देखते हैं। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, आइए पढ़ते हैं इसको।
क्या कह रहा है कि माई फादर विल कम फ्रॉम द सिटी, मेरे पिताजी शहर से आएंगे। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता। क्या कह रहा है कि मेरे पिताजी शहर से आएंगे, मैं समय नहीं जानता। तो हम इसको इस तरह बनाएंगे कि मैं वह समय नहीं जानता जब मेरे पिताजी शहर से आएंगे। इस तरह हम इसको कंबाइन करेंगे। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं वह समय नहीं जानता। व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम द सिटी, जब मेरे पिताजी शहर से आएंगे। अब इसमें देखिए सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास कौन है, ये है व्हेन फादर विल कम फ्रॉम द सिटी। और प्रिंसिपल क्लास कौन है, प्रिंसिपल क्लास ये है आई डू नॉट नो द टाइम। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कह रहा है कि द प्यून वॉज स्लीपिंग, प्यून सो रहा था। आई केम टू ऑफिस, मैं ऑफिस आया। क्या कह रहा है, प्यून सो रहा था, प्यून में चपरासी होता है, प्यून सो रहा था मैं ऑफिस आया। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि प्यून सो रहा था जब मैं ऑफिस आया। जब के लिए केस का प्रयोग होगा, जब के लिए वैन का यूज़ होगा। देखिए इस तरह बनेगा, द प्यून वॉज स्लीपिंग, प्यून सो रहा था व्हेन आई केम टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस आया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास है। तो ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास है। और प्रिंसिपल क्लास कौन है, ये है द प्यून वॉज स्लीपिंग, ये प्रिंसिपल क्लास है। अब ये नेक्स्ट कंजक्शन देखते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन जो हम पढ़ेंगे वह है वाई। कौन है, वो है वाई। और वाई का जब जहाँ पर प्रिंसिपल क्लास जो सबऑर्डिनेट क्लास जहाँ पर जुड़ेगा वहाँ पर जो अर्थ आएगा वो आएगा जिस कारण से। क्या आएगा, जिस कारण से। वैसे भी जानते हैं वाई जो है कारण को दर्शाने के लिए लगता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि यू आर लुकिंग सैड, तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। कैन यू टेल मी द रीज़न, क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो। चूँकि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा आप लगा लीजिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके ठीक है। तो कह रहा है कि यू आर लुकिंग सैड, तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। कैन यू टेल मी द रीज़न, क्या तुम कारण बता सकते हो। तो हम इस तरह बना सकते हैं कि क्या तुम कारण बता सकते हो जिस कारण तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। तो जिस कारण के लिए क्या किसका प्रयोग होगा, वाई का प्रयोग हुआ। आप जानते हैं, तो इस तरह बनेगा। देखिए कैन यू टेल मी द रीज़न, क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो। वाई सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें मिस्टेक ये है कि ये गलत है। वाई के बाद यू रहेगा, उसके बाद तब आर रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो वाई है वो कंजक्शन का काम कर रहा है। और जब कंजक्शन काम कर रहा है उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि वाई इज आर ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनके बाद ये तुरंत हेल्पिंग वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, यहाँ पर ये वाई कंजक्शन काम कर रहा है, तो इसके तुरंत बाद यू आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ड आएगी। तो इस तरह होगा कि कैन यू टेल मी द रीज़न वाई यू आर लुकिंग सैड। आप इसको ज़रा थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलत हो गया है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कर रहा है कि ही वॉज वेपिंग फॉर सम रीज़न, वह किसी कारणवश रो रहा था। नोबडी न्यू द रीज़न, कोई कारण नहीं जानता। ही वॉज वेपिंग फॉर सम रीज़न, वह किसी कारणवश रो रहा था। नोबडी न्यू द रीज़न, कोई कारण नहीं जानता। तो हम इस तरह इसको बना सकते हैं कि कोई कारण नहीं जानता जिस कारण वह रो रहा था। तो जिस कारण के लिए किसका प्रयोग होगा, इस कारण के लिए वाई का प्रयोग होगा। देखिए इस तरह होगा इसका, नोबडी न्यू द रीज़न, कोई कारण नहीं जानता वाई ही वॉज वेपिंग, कि वह कोई कारण नहीं जानता जिस कारण वह रो रहा था। तो यहाँ पर आप जान गए होंगे सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास कौन है, ये है वाई वॉज वेपिंग। और प्रिंसिपल क्लास कौन है, ये है नोबडी न्यू द रीज़न। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। क्या करा है कि दे थ्रू द बैग्स, उन्होंने बैग्स को फेंक दिया। आई डू नॉट नो द रीज़न, मैं कारण नहीं जानता। उन्होंने बैग्स को फेंक दिया, मैं कारण नहीं जानता। तो हम इस तरह बनाएंगे कि मैं वह कारण नहीं जानता जिस कारण उन्होंने बैग को फेंक दिया। जिस कारण के लिए फिर हम प्रयोग करेंगे किसका, वाई का एज ए कंजक्शन यूज़ करेंगे। इस तरह हो जाएगा कि आई डू नॉट नो द रीज़न, मैं वह कारण नहीं जानता। वाई दे थ्रू द बैग्स, उन्होंने बैग को क्यों फेंक दिया। और यहाँ पर बैग्स हो जाएगा, बैग्स हो जाएगा। अब भाई नेक्स्ट कंजक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन है हाउ। और इसका जहाँ पर प्रिंसिपल क्लास जो सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ेगा वहाँ पर इसका हिंदी अर्थ आएगा जिस प्रकार।
आप ये जानते हैं कि मेथड और मैनर के लिए हाउ का प्रयोग होता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है कि यू गॉट फर्स्ट डिवीजन, तुमने प्रथम डिवीजन प्राप्त किया, तुमने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। कैन यू टेल मी द मेथड, क्या तुम मुझे मेथड बता सकते हो। तुमने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया, क्या तुमने मुझे मेथड बता सकते हो। तीसरा हम बनाएंगे कि क्या तुम मुझे वह मेथड बता सकते हो जिस प्रकार तुमने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया। तो इसमें जिस प्रकार के लिए क्या लगेगा, हाउ लगेगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने है, कैन यू टेल मी द मेथड, क्या तुम मुझे वह मेथड बता सकते हो। हाउ कि जिस प्रकार यू गॉट फर्स्ट डिवीजन, तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त की। अब यहाँ पर सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास कौन है, ये है, सॉरी ये पूरा रहेगा, ये भी रहेगा साथ में, और ये जो है ये प्रिंसिपल क्लास है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या करा है कि द क्वेश्चन इज सॉल्व इन दिस वे, प्रश्न को इस तरह हल किया जाता है। आई टॉट हिम द वे, मैंने उन्हें वह तरीका बताया। द क्वेश्चन इज सॉल्व इन दिस वे, प्रश्न इस तरह हल किया जाता है। आई टॉट हिम द वे, मैंने उन्हें वह तरीका बताया। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि मैंने उन्हें वह तरीका सिखाया जिस प्रकार प्रश्न हल किया जा सकता है। तो जिस प्रकार के लिए हाउ का यूज़ होगा, मैनर और मेथड के लिए हाउ का यूज़ होता है। देखिए इस प्रकार बनाया गया है कि आई टॉट हिम द वे, मैंने उन्हें वह तरीका सिखाया। हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व, कि किस प्रकार प्रश्न सॉल्व किया जाता है, या मैंने उन्हें वह तरीका बताया जिस प्रकार प्रश्न सॉल्व किया जाता है। अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंजक्शन देखते हैं कौन सा यूज होता है। तो नेक्स्ट कंजक्शन यूज होता है सच एज। सच एज, सच का मतलब ऐसे, और ऐसे का मतलब जो के अर्थ में लगता है। जब जहाँ हम हिंदी जहाँ आती है उसको इस तरह यूज़ करते हैं, ऐसे जो। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या करा है कि सम पीपल स्मोक इन पब्लिक, कुछ लोग पब्लिक में स्मोकिंग करते हैं, अर्थात कुछ लोग पब्लिक सार्वजनिक स्थल पर या लोग के सामने जो है धूम्रपान करते हैं। तो अगला क्या करें, अवॉइड देयर कंपनी, उनकी कंपनी से दूर रहो, मतलब उनके साथ से दूर रहो। तो इस तरह हो जाएगा कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो पब्लिक में स्मोकिंग करते हैं। हम इस तरह हो जाएगा, अवॉइड सच पीपल, ऐसे लोगों से दूर रहो एज स्मोकिंग पब्लिक, जो कि क्या करते हैं, पब्लिक में स्मोकिंग करते हैं। आप देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि सच के साथ एज भी आता है इस तरह। और ये आपके ट्रांसलेशन के लिए भी सही है, सिंथेसिस के लिए भी सही है, और सिंटैक्स के लिए भी सही है। तो सच के साथ एज का यूज होता है। क्या करना चाह रहा है इसमें, हिंदी अर्थ इसका क्या है, कह रहा है कि अवॉइड सच पीपल, ऐसे लोगों से दूर रहो एज स्मोकिंग पब्लिक, जो कि पब्लिक में स्मोकिंग करते हैं, पब्लिक में धूम्रपान करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है कि सम स्टूडेंट्स इंसल्ट देयर टीचर्स, कुछ स्टूडेंट अपने टीचर्स का अपमान करते हैं। अवॉइड देम, उनसे दूर रहो, कुछ स्टूडेंट्स अपने टीचर का अपमान करते हैं, उनसे दूर रहो। तो ठीक ये भी उसी तरह होगा, इस तरह होगा कि ऐसे स्टूडेंट से दूर रहो जो अपने टीचर का अपमान करते हैं। इस तरह होगा, अवॉइड सच स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट से दूर रहो एज इंसल्ट देयर टीचर, जैसा भी अपने टीचर का जो अपने टीचर का अपमान करते हैं। तो इसमें सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास कौन हो गया, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास ये हो गया, और प्रिंसिपल क्लास ये हो गया। तो स्टूडेंट्स ये रहा एडजेक्टिव क्लास और उसके कुछ एग्जाम्पल कि किस प्रकार एडजेक्टिव क्लास का यूज करके हमने 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाया। मैंने एक सफिशिएंट एग्जाम्पल्स आपके सामने रखा है, और आशा करता हूँ कि इतने एग्जाम्पल से आपका जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो गया होगा। नाउन क्लास का भी मैंने अपलोड कर दिया है। ग्रामर के बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, कुछ पुराने वीडियोस हैं, कुछ नए भी हैं। आप सभी को देख सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक से शेयर करिएगा। थैंक यू।